चलिए बच्चे, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फार्मूला बनता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और इसका आंसर आता है इन टाइम्स के अंदर। अगर इसका आंसर हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आता है, दैट मीन बहुत ज़्यादा अच्छी रेशियो है, तो ये शो करती है बेटर पोजीशन कि आपने सिग्निफाई किया है हायर मार्जिन टू मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट, कि हम आराम से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट और डेट, जिसको हम काफ़ी बार कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको नेट एसेट भी बोला जाता है। इसका आंसर आता है प्योर फॉर्म के अंदर। अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लो रेशियो के अंदर आंसर आता है, तो इसका मतलब है मोर सिक्योरिटी दी जा रही है किसको, लेंडर्स को। अगर हायर रेशो के अंदर आता है, इट मीन्स यू आर गिविंग लेस सिक्योरिटी टू द लेंडर। तो हाई रेशो जो होती है वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंदर। चलिए अब जरा इसके क्वेश्चंस उठाते हैं। ये आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये डाटा गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, दैट इज़ रेट ऑफ 10%। इतना याद रखिए, हमें बिफोर को ही देखना होता है। अगर बिफोर गिवन नहीं है और यहाँ पे आफ्टर होता, तो मुझे इंटरेस्ट को इसमें ऐड करना होता, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द बिफोर। चलिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, तो इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमने कंसीडर करना है। तो बिफोर टैक्स है, तो आपके सामने नीचे अमाउंट आ रही है, ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ गया, दैट इज़ ऑफ 6 लाख, और उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो हम ऐड कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज़ ऑफ 1 लाख आपके सामने आ रहा है, दैट इज़ ऑफ 10% ऑफ द 1 लाख। ये आपके सामने, ये देखिए 10 लाख का 10% किया जा रहा है, तो आपके सामने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स की अमाउंट को ऐड कर दिया गया है, और क्योंकि ये आफ्टर माना गया था तो इसीलिए 7 लाख आ गया। तो इसीलिए 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आपका आंसर आ गया कितना, 7 लाख। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर किया। एक चीज़ और मैं आपको पढ़वाऊंगी, ये नोट आपके सामने चल रहा होगा। इंटरेस्ट और डिबेंचर क्या होता है, एक चार्ज, मीनिंग कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है कि इसमें आफ्टर, यानी कि इंटरेस्ट कटा हुआ था, तभी हमने इसको ऊपर जाके ऐड किया यहाँ पे, राइट। ये अजम्पशन है, और इसलिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज एडेड टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर आपके सामने क्या अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का मतलब हो गया कि इसमें इंटरेस्ट भी कटा हुआ है और इसमें टैक्स भी कटा हुआ है। तो ये 1,20,000 है, और टैक्स की अमाउंट आपको बताई गई है कितनी, 40%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। ये आपके सामने सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर। ये 2 लाख के आपको वहाँ पे, ये देखिए मैं फिर से दोबारा दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए ये आपके सामने जो 20 लाख है, ये आपके क्या गिवन थे, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। ये 20 लाख के आपके लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स थे, ये देखिए, है ना। मल्टीप्लाई बाय 12/100 किया तो 2,40,000 आपके सामने आ गया। तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो 1,20,000 की अमाउंट है, दैट इज़ इक्वल टू द 60%, क्यों, बिकॉज इस पर टैक्स तो ऑलरेडी कटा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा हमें 100% के साथ। देखिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये 2 लाख बिफोर टैक्स आया, बट आफ्टर इंटरेस्ट, कीप इन माइंड। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपका 2 लाख और 2,40,000 आपका इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया, और आपकी अमाउंट आ गई 4,40,000। अब इसको यहाँ फॉर्मूला में प्लेस कर दिया गया, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, और हमारा आंसर आता है 1.83, दैट इज़ टाइम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू द डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डेट अगर देखें तो यहाँ पे गिवन नहीं है,
टोटल डेट का गिवन है, ये देखिए टोटल डेट, और साथ में अगर आप देखेंगे तो करंट, अगर टोटल डेट में से भी मुझे लॉन्ग टर्म डेट फाइंड आउट करना होगा तो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर मुझे चाहिए होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या सीधा जैसे मैं अभी लिख के दिखा रही हूँ वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर वर्किंग कैपिटल देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू करंट असेट्स हमारे पास है 10 लाख, तो करंट लायबिलिटी यहाँ से निकल आएंगी, तो करंट लायबिलिटी यहाँ से निकल आती है 8 लाख की, राइट। अब करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको टोटल डेट में से हम माइनस करने जा रहे हैं। ये देखिए किया हुआ है, ये देखिए टोटल डेट माइनस द करंट लायबिलिटी, और आपका कितना आ गया 16 लाख। ये मेरा ऊपर वाला कंपोनेंट आ चुका है। अब मेरा दूसरा कंपोनेंट दैट मीन्स द कैपिटल एम्प्लॉयड और द नेट असेट को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे डाटा क्या गिवन है उसी को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला बनता है टोटल असेट्स माइनस द करंट लायबिलिटी, या आप ये भी कह सकते हैं नॉन करंट असेट्स, ये वाला भी लिख के दिखा देती हूँ, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके ठीक है। और वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप चाहे ये वाला लगा लीजिए, चाहे आप नीचे जैसे लिखा है वैसे कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू, दोनों तरीके ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये आपका वैल्यू फिल हो रही है, ये देखिए वैल्यू फिल हो चुकी है। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स इन्होंने लगाया है माइनस करंट लायबिलिटी करके, तो मेरा कितना आ गया दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे वैल्यू डाली जा रही है। अब मेरे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, 16 लाख और 20 लाख, इसको डिवाइड किया गया और आंसर आया 0.8:1। चलिए बच्चे अब हम क्वेश्चन 2 ले रहे हैं। इसके अंदर आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 0.3:1 है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने पीछे भी करवाया है कि सबसे पहले फार्मूला फिक्स कर लीजिए। डेट और लॉन्ग टर्म डेट का हम फार्मूला यहाँ पे लेंगे। लॉन्ग टर्म दैट इज़ अ बेसिक फार्मूला, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे सो दैट हम सिंप्लीफाई कर सकें अपनी स्टेटमेंट्स को। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट या डेट कितने के हैं, 3 लाख। और इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने फॉर्मूला है नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस द फिक्टिशियस सेट, और इसको भी एज्यूम किया जा रहा है कि ये कितना है दैट इज़ ₹10 लाख। अब चलिए एक एक करके हम स्टेटमेंट को लेने जा रहे हैं, कंसीडर करेंगे और उसका आफ्टर इफेक्ट देखेंगे। देखिए ये आपके सामने पहली स्टेटमेंट है जिसमें सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख था और 9 लाख में ये बिक गई, जिसके अंदर मैंने ये फिर से आपके सामने एक रफ में सबसे पहले अपने माइंड को आपने सेट करना है और ये एंट्री बनानी है। जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड P&L अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, दैट मीन्स द इक्विपमेंट नॉट इक्विटी, इक्विपमेंट, राइट। अब अगर कैश बढ़ता है तो करंट असेट भी बढ़ जाती हैं, करंट असेट्स बढ़ती हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। इस तरह से आपका इक्विपमेंट अगर बढ़ता, इक्विपमेंट यहाँ पे कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, नॉन करंट असेट्स जो है वो डाउन हो जाएंगी और जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड भी डाउन हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अब करते हैं। ये देखिए 3 लाख और 10 लाख जो हमने एग्जाम्पशन लिया था उसमें 9 लाख की अमाउंट ये देखिए कैश की हमने ऐड कर दी क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड को उसने बढ़ा दिया, और 10 लाख की अमाउंट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, जिसके कारण 3 लाख और 9 लाख ये अमाउंट आती है और आपका आंसर आ जाता है 0.33:1। बट अगर स्टार्टिंग में अगर मैं आपको रेशो बताऊं, देखिए ये रेशो हमें कितनी गिवन थी, दैट इज़ 0.3, बट अब कितनी हो गई 0.33। तो जिसके कारण अब रेशो में क्या आया, इम्प्रूवमेंट आया। ये देखिए क्यों आया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गई, क्यों 10 लाख से कितनी होगी 9 लाख हो चुकी है, तो इसीलिए बट नो चेंज इन द डेट, सो इसीलिए रेशो में इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज आपके सामने नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर परचेज किया जा रहा है गुड्स को, 1 लाख की गुड्स हैं और जिसका क्रेडिट मंथ 15 मंथ चला गया है और अज्यूम कर रहे हैं 18 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी असेट या लायबिलिटी होती है तो वो कौन सी लायबिलिटी मानी जाती है, दैट इज़ द करंट लायबिलिटी। ये देखिए अब एंट्री बनाई है मैंने, परचेजेस टू क्रेडिटर
अब परचेजेस आपकी करंट असेट्स को इंक्रीज़ कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड को भी इंक्रीज़ कर देंगे। क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे बट आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड को डाउन कर देंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो दैट इज़ वाई द करंट लायबिलिटी इज़ गोइंग टू बी अप बट द कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ गोइंग टू बी डाउन। तो इसकी कैलकुलेशन के ऊपर ये देखिए असर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस हो रहा है, और अब इसके कारण नो चेंज नज़र आता है हमारा, क्योंकि सेम आंसर आता है। इससे क्या है, बोथ डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम। नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू द इक्विटी शेयर। वो कितना है, 2 लाख। तो इक्विटी कैपिटल दैट इज इक्वल टू दैट, इसकी एंट्री बनेगी इक्विटी कैपिटल टू डिबेंचर। तो डिबेंचर इज कंसिडर्ड इन दिस केस करंट लायबिलिटी, सो नो इफेक्ट, इक्विटी कैपिटल का भी नो इफेक्ट होता है, ना तो डेट पे ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो इसीलिए नो इफेक्ट और आंसर सेम आएगा, नो चेंज, और बोथ डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड रिमेन सेम हो जाएंगे। नाउ द लास्ट ले रहे हैं रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स की एंट्री होती है डेट कैश अकाउंट डेबिटेड टू द टैक्स रिफंड, जिसके कारण आपका कैश अगर बढ़ता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाती है, बट टैक्स रिफंड का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना तो डेट पे ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो इसीलिए 50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड में जाके जोड़ दिए गए हैं और अमाउंट आपकी ये आ रही है, जिसके कारण आपका रेशो का रिडक्शन हो रहा है, और ये आपका रीज़न बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रही है बट डेट रिमेन सेम। बच्चे ये वीडियो मैंने 2 रेशोज़ को कवर करी हैं, प्लीज़ सी टू इट।